कुछ सालों से आप लोग एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड आइए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। भारत एक ऐसा देश है जहां हर समय कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है, या तो ख़त्म हुआ होगा या फिर आने वाला होगा। जैसे कुछ महीनों पहले दिल्ली के इलेक्शंस थे, उसके बाद बिहार के, और कुछ महीनों बाद बंगाल के आने वाले हैं, और 2027 में यूपी के। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कैसे इतने बड़े लोकतंत्र के हर चुनाव को मैनेज कर सके। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने बड़े काम ये उठाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल ही होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें सारे इलेक्शन एक ही बार में हो जाएं। अपने देश में होने वाले जितने भी इलेक्शंस हैं, भले वो लोकसभा का इलेक्शन हो, भले वो विधानसभा का इलेक्शन हो, भले वो एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, भले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, इन सारे इलेक्शंस को एक बार में कर पाएं ताकि पैसा बच सके, ताकि समय बच सके, एनर्जी बन सके और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, ताकि एक बेटर एफिशिएंसी से हम इस सबको एग्जीक्यूट कर सकें और एक बार में हम 5 साल के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लें। देखिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं बताने वाला और ना ही मैं अपना कोई ओपिनियन रखने वाला हूँ। मेरा काम है वन नेशन वन इलेक्शन को आपको समझाना और वही मैं करूँगा। बट इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये कोई नया आर्गुमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बात पहली बार लगाई जा रही हो या पहले कभी भारत में हुआ ही ना हो। भारत में पहले दिन से जब से चुनाव होते आ रहे हैं तब से वन नेशन वन इलेक्शन ही इम्प्लीमेंटेड था। 1950 के इलेक्शन से लेकर अगले उसके 4-5 और टर्म तक इस इलेक्शन होते गए, मगर ये क्यों बंद हुआ ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण बहुत ज़रूरी है। देखो, भारत जब नया नया आज़ाद हुआ था तब कुछ समय तक भारत का इलेक्शन सिस्टम ऐसे ही इसी थ्योरी पे चला था, मगर उन लोगों को भी, मगर तब की सरकार और तब के सिस्टम ने जो उसके ब्लैक बैकलैशेस फेस करे, उसे समझ में आया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कि नहीं, इसे एग्जीक्यूट करना सच में ज़्यादा टफ है। क्योंकि लोगों पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो थी फेडरलिज्म की। अब इसको आप ऐसा समझिए कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे तो जो मुद्दे लोकसभा के थे उन मुद्दों की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप कहिए लोकल मुद्दे दब जाते थे। जो बड़े मुद्दे थे वो जगह ले पाते थे जो कि पूरे नेशन के हैं, जबकि एक पर्टिकुलर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के या पर्टिकुलर उस क्षेत्र उस राज्य के जो मुद्दे हुआ करते थे वो सब दब जाते थे। सबसे जो आम जनता थी उसे लगा कि उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसकी बात समझी नहीं जाती और इलेक्शन हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को मना करा गया। वोटर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि एक ही समय है, अब उसमें या तो नेशनल इश्यूज उठा लें या फिर लोकल इश्यूज। अब नेशनल इश्यूज की वजह से, जबकि जरूरी दोनों ही है, जरूरी दोनों ही इश्यूज को सुनना है, मगर फिर भी नेशनल इश्यूज के को प्रायोरिटाइज करने के चलते जो लोकल इश्यूज थे वो दब जाते थे और ये क्रिएट करती थी वोटर्स के बीच में एक कंफ्यूजन। दूसरी जो दिक्कत थी वो थी किसी भी सरकार का अचानक से गिर जाना। मान लीजिए कि किसी भी स्टेट असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और करंट की सरकार गिर गई। अब क्या होगा? इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल्स और व्हाट, फ्रेश इलेक्शन। इन्हीं सब लूप होल्स के चलते इस वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को डिनाई कर दिया गया और अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को लगाने का फैसला करा गया। देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि हम एफिशिएंसी के लिए रिप्रेजेंटेशन सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।